आप ऐसी टहनी पर भरोसा नहीं कर सकते, पता है क्यों? ज़रा इसे देखिए। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चींटियों में से एक का सामना करने वाला हूँ। मैं अपना हाथ इन हजारों खतरनाक चींटियों के हवाले करूँगा। देखना यह है कि ये खतरनाक चींटियाँ कहीं मेरे लिए मुसीबत तो साबित नहीं होती। कुछ महीनों पहले मैंने अपने हाथ को सैकड़ों मिलीपीड्स के हवाले करते हुए उनके जहरीले हाइड्रोजन साइनाइड का सामना किया था। भले ही वो जहर मेरी त्वचा के लिए हानिकारक साबित नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं अपना हाथ हजारों आक्रामक वीवर एंट्स से भरे घोंसले के हवाले करूंगा। झुंड में रहने वाली इन वीवर एंट्स के जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं और हमला करते वक्त ये अपने मुंह से फॉर्मिक एसिड नामक ज्वलनशील तत्व को उगलकर आपकी त्वचा को झुलसा देती है। मैं नहीं जानता कि आज उनके घोंसले को छेड़ने के बाद वो हजारों खतरनाक वीवर एंट्स मेरे हाथ का क्या हाल करेंगी, लेकिन इतना जानता हूँ कि इस चीकू के बाग में उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वीवर एंट्स को ढूंढने का सबसे अच्छा इलाका होता है घना जंगल, जहाँ पर बड़ी पत्तियों वाले बड़े पेड़ हो। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं इस चीकू के बाग के अंदर, क्योंकि घने जंगल में उन चींटियों को ढूंढने से ज़्यादा आसान है इस बाग के अंदर उन चींटियों को देख पाना। और यहाँ पर आते ही हमें इस बड़े से चीकू के पेड़ के ठीक ऊपर एक बड़ा सा घोंसला दिखाई दिया है। ये काफ़ी बड़ा घोंसला है इन चींटियों का और 100% मैं जानता हूँ कि उसके अंदर हज़ारों वीवर एंट्स होंगी। तो अगर मुझे उन चींटियों के बाइट को महसूस करना है तो यकीनन इस पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा। दिक्कत यह है कि वो जो घोंसला है वो इस वक्त करीब 20 या 25 फीट की ऊंचाई पर होगा, लेकिन अब उन तक पहुंचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ने के अलावा दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलिए इसे भी आजमा कर देखते हैं। अमूमन वीवर एंट्स चीकू और आम के पेड़ों पर घोंसला बनाती है। अधिकांश बार ये घोंसले जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं। दिक्कत यह है कि अब मुझे खुद को उन वीवर एंट्स से कटवाने के लिए वहां तक चढ़ना होगा। इन पेड़ों के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि इनकी टहनियों की मजबूती का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। गलत टहनी पर जोर देने से वो टूट सकती है। ये देखिए, ये जो टहनी है, आप ऐसी टहनी पर भरोसा नहीं कर सकते, पता है क्यों? ज़रा इसे देखिए। अगर मैंने गलत टहनी पर जोर दे दिया तो 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरना मेरे लिए इबरतनाक होगा। मैं लगभग उस ऊंचाई पर आ गया हूँ जहाँ पर वो घोंसला है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मुझसे अभी भी काफ़ी दूर है और ये जो टहनी है ये आगे बहुत पतली होती जा रही है। यहाँ पर पकड़ने के लिए भी जगह कम है, आगे की तरफ छोटी टहनियाँ हैं। मेरा ये वज़न नहीं सह पाएगी शायद। लेकिन इतनी जिद्दोजहद के बाद मैं उस घोंसले तक पहुंचे बगैर वापस लौटना नहीं चाहता। नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है आगे जाना, क्योंकि आगे पकड़ने के लिए भी टहनियाँ कम है और ये जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे ये टहनी पतली होती जा रही है। वीवर एंट्स कॉलोनीज में रहना पसंद करती है, लिहाजा अगर मुझे यहाँ एक घोंसला मिला है तो यकीनन और भी होंगे। इसीलिए अब मैं नीचे उतरकर एक ऐसा घोंसला ढूंढूंगा जिस तक आसानी से पहुँच सकूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि यहाँ खोजबीन करने वाला मैं अकेला नहीं, कोई और भी है जो शिकार की खोज में मसरूफ है। हमारे अलावा एक और सर्च ऑपरेशन चल रहा है ठीक वहाँ पर। मैं अभी एक चीकू की बाग में दुनिया की सबसे ताकतवर चींटियों में से एक वीवर एंट्स की तलाश में हूँ। मैं उन चींटियों के बाइट्स लेकर देखना चाहता हूँ कि हजारों की तादाद में हमला करने पर ये मेरे लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेकिन इस दौरान मेरी नज़र पड़ी अपने शिकार में मसरूफ एक हेरॉन पर, जो मेरे आसपास होने से भी विचलित नहीं हो रहा। यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं जो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हमारे अलावा एक और सर्च ऑपरेशन चल रहा है ठीक वहाँ पर।
धूप से जमीन तपने के बाद मिट्टी में रहने वाले कीटक और छोटे मोटे रेंगने वाले जीव बाहर निकल आते हैं। ऐसे में ये हेरॉन उन पर घात लगाकर उनकी दावत का मजा ले रहा है। इसका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि मेरी मौजूदगी से भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं जिन वीवर एंट्स का सामना करने वाला हूँ उनका आत्मविश्वास इससे 100 गुना ज्यादा होता है। वो इतनी निडर होती है कि अपने इलाके की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़े दुश्मन से भी भिड़ जाए। बहरहाल कुछ घंटों की खोजबीन के बाद आखिर मुझे एक घोंसला दिख गया जो इस प्रस्तुतिकरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। और ये देखिए, मुझे एक और घोंसला मिला है। दरअसल 2 मिले हैं, एक थोड़ा ऊपर है लेकिन एक मेरे हाथ की लेवल पर है और इसे मैं खींचकर थोड़ा सा नीचे ला सकता हूँ इस रेंज में, ताकि मैं इसे अच्छे से छू सकूँ। वाव! सुबह हमें जो घोंसला दिखा था ये उससे छोटा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये हमारी हाइट पर है और इसमें से अब कुछ चींटियाँ बाहर निकल कर काटना शुरू कर भी दे रही है मुझे। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इन चींटियों की जो लार है वो किसी सुपर ग्लू से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। ऐसी रोचक जानकारी पढ़ के मज़ा आ जाता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो आपके लिए पेश है कुकू FM, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां ढेरों किताबें मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उन्हें अपनी मनपसंद भाषा में सुन सकते हैं। और इस महीने के स्पेशल ऑफर के अनुसार डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड का इस्तेमाल करके आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि 399 पर ईयर का प्लान सिर्फ 199 पर ईयर के हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करना मत भूलिए। चलिए अब इस कारनामे को भी अंजाम देकर देख ही देते हैं क्या होता है। 1 2 3। आओ, कमाल है, अभी तक ये काट नहीं रही है मुझे। ओके, मुझे लगा था कि जैसे मैं छू आओ अब काटना शुरू कर रही है। 1-2 चींटियों ने सिर्फ काटा है। कमाल है। मैं थोड़ा सा इस घोंसले को शेक करने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ताकि ये सक्रिय हो जाए। हो तो गई है लेकिन ये उतनी काट नहीं रही है। ओके ओके ओके, काफ़ी आ गई है मेरे हाथ के ऊपर। अब देख रहे हैं इसे, अब देख रहे हैं मेरे हाथ के ऊपर ये चींटियाँ आ गई है। उसमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 ही चींटियों ने मुझे काटा है। अगर मैं इसे छू लूँ एक और बार, ये सिर्फ मेरे कुछ चींटियाँ ज़ोर ज़ोर से काट रही है, लेकिन ये सिर्फ मेरे हाथ के ऊपर घूम रही है। तो नतीजा ये निकलता है कि ये चींटियाँ उतनी भी खतरनाक और आक्रामक नहीं होती है जितना कि कहानियों में बताया जाता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से मेरे हाथ के ऊपर घूम रही है। सिर्फ 3 या 4 चींटियों ने अभी तक डंक मारा है मुझे, और बाकी की तो घूमने लग गई है। ओके, मेरे बालों में मत चली जाना, अगर बालों में घुस जाए तो इन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे सच में बहुत हैरत हुई, क्योंकि आज पता चला कि चटक रंग की इन चींटियों के प्रति हमारा डर बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इन्हें इस पेड़ की टहनी के पास ही झटक देता हूँ, ताकि ये आसानी से ऊपर चढ़ के दोबारा अपने घर के अंदर जा सके, उस नेस्ट के अंदर जा सके। जब मैंने पहली बार इस डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में सोचा था तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर था कि ये चींटियाँ कितनी ज़ोर से काटेंगी, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आज इस डेमोन्स्ट्रेशन को अंजाम देने के बाद इन चींटियों के बारे में मेरी राय पूरी तरह से बदल गई है। आपने देखा कि मैंने उस छत्ते को पूरी तरह से अपने हाथ से छू लिया था, हल्का सा शेक भी किया था। उसके बावजूद भी वो चींटियाँ उतनी खतरनाक और आक्रामक साबित नहीं हुई है। इससे मैं आज ये सीख पाया हूँ कि इतने समय से जो कहानियाँ मैंने इन चींटियों के बारे में सुनकर रखी थी वो सरासर झूठ है, मनगढ़ंत है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ चींटियों ने मुझे काटा ज़रूर है, लेकिन शुरुआत में जब मैंने उस घोंसले को छुआ था तो शायद 4 या 5 चींटियों ने काटा था, और वहाँ से यहाँ तक आने में और शायद 4-5 चींटियों ने काट लिया होगा। अब पुख्ता तौर पे उन चींटियों ने मुझे कितनी बार काटा है इसका अंदाज़ा तो कुछ घंटों के बाद ही लगेगा। लेकिन सच बात बताओ तो मेरे हाथ के ऊपर थोड़े से काटने के लाल निशान अब है, और उनकी फॉर्मिक एसिड की खट्टी बदबू। लेकिन नतीजे के तौर पर मैं तो कहना चाहूँगा कि ना तो उन चींटियों का डंक उतना ख़तरनाक है और ना ही उनकी फॉर्मिक एसिड की बदबू उतनी गंदी जितनी की बताई जाती है। इस अनुभव के बाद वीवर एंट्स की तरफ देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया है, और मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि अगर आपके आसपास ये चींटियाँ हैं तो इनसे खौफजदा होकर इनके घोंसले हटाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर जीव का इस धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है
जितना कि हमारा। वैसे क्या आपका भी कभी वीवर एंट्स या किसी अजीब जीव से सामना हुआ है? अगर हाँ तो लिखकर जरूर बताइए।